हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी नतीजे के बाद सदर टीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासती बीजेपी क़यादत के खिलाफ तेवर तेज तर होते जा रहे हैं। इतवार की शाम अपने पहले रद्द-ए-अमल के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर के दिन भी दूसरी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी हुकूमत और बीजेपी की रियासती क़यादत के खिलाफ अपनी महाज आराई को मजीद वुसअत दी है। किसानों के मसाइल और पेट्रोलियम अशिया के मौज़ूआत पर केसीआर बीजेपी से रास टकराव के मोड में हैं। इतवार की रात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के रद्द-ए-अमल का जवाब देते हुए केसीआर ने कहा कि किसानों की ताईद में खुद बीजेपी के अंदर आवाज उठ रही है। किसानों का एहतजाज अब 1 साल पूरा होने जा रहा है। किसानों की ताईद करने वालों को मुल्क दुश्मन करार देने बीजेपी के चंद कायदीन के बयानात के हवाले से उनका कहना था कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक क्या मुल्क दुश्मन हो गए। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी भी जिन्होंने किसानों के हक में आवाज बुलंद की, क्या मुल्क दुश्मन हो गए। केसीआर ने कहा कि वो किसानों की ताईद में खुलकर हिस्सा लेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में वज़ीर आला ने एक बार फिर मरकज से कहा कि वो उन पर आयद होने वाले सेस को हटा लें, क्योंकि रियासतों से वैट में कमी करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मुंतखबा हुकूमतों का तख्ता उलटकर इख्तिदार हासिल करने का बीजेपी की कार्रवाइयों को भी तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि क्या यह हकीकी जमहूरियत है। तेलंगाना में दलित को वज़ीर आला ना बनाए जाने की वजाहत करते हुए उनका कहना था कि इसकी कई एक वजूहात हैं। अवाम ने गुज़िश्ता इंतखाबात में इस फैसले को कबूल करते हुए पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मखलूआ जायदादों को पुर किया जाएगा और हर साल रोजगार कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रियासत में करप्शन को कंट्रोल किया गया। इसके लिए उन्होंने बशमूल धरनी मुख्तलिफ इक़दामात का भी तस्करा किया। केसीआर ने कहा कि मरकज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दीगर मरकजी एजेंसियों के जरिए उन्हें खौफजदा नहीं